बताएं दोस्तों, आपने देखा जीवन में बातों में बहुत बात होती है। एक जीवन की जो सादगी होती है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप जीवन को कहाँ तक ले जाते हैं। क्योंकि जीवन के जो रास्ते हैं यूं ही खुशियाँ नहीं दर्शाते। खुशियों के लिए तो जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, और कहा जाता है कि जीवन में जब बहुत सारी बातें होती हैं खुशियों के लिए, तो ऐसी कौन सी बात होती है जो आपके घर में हर्षोल्लास जताती है कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपके घर में खुशियाँ आए तो घर का माहौल कैसा हो, आपकी रेखा कैसी हो, आपके मन में किस तरह के भाव हो, आप किस तरह की बातें सोचें, और किस तरह से आपके जीवन में क्या क्या नई उपज। हमने एक बात तो हमेशा देखी है दोस्तों कि आदमी जब किसी चीज से जुड़ता है तो एक कड़ी बन जाता है। आदमी किसी चीज से जुड़ता है तो एक रिश्ता बन जाता है। अगर आप किसी से भी जुड़ते हैं और आप उसे जानते नहीं हैं, विदेश में रहते हैं, तो आप वहां पर भी जुड़ जाएंगे। भाई हम तो भारतीय हैं, चाहे वो कहीं का भी है, चाहे किसी भी जाति का है, आप उसे देख के कहेंगे भाई हम तो भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं क्या। बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है, बंदा गले मिलता है, महसूस करता है कि कोई अपना टकरा गया है, रिश्ते की कड़ी बन जाती है। और ध्यान रहे दोस्तों, रिश्ते क्या देते हैं? नफरत देते हैं, दुश्मनी देते हैं, घृणा देते हैं। तभी हम ये कहते हैं कि अटैचमेंट ड्यू पे, जहां पर आपकी अटैचमेंट हो गई, समझ लो एक दर्द का रिश्ता दी गया। चाहे तो आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे तो आप किसी से नफरत करते हैं, दोनों ही बात में बराबर का रिश्ता है। क्योंकि नफरत में भी आप बार बार याद करते हैं, नहीं यार बंदे ने तो गाली दी है, नहीं यार बंदे ने फलाना किया, बंदा ठीक नहीं है। और प्यार में भी ऐसा ही है कि आपकी फीलिंग बार बार क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, सो रहा होगा, सो रही होगी, काम पे होगा, फलाना काम होगा, फीलिंग कभी नहीं खाती। कारण एक माँ हमेशा अपने बच्चे को फीलिंग से देखती है, मेरा बच्चा किस तरह का है, बार बार उसके ध्यान से देखती है, उसकी मुस्कुराहट पर हंसती है, उसकी आंखों में झांक कर देखती है, चाहे मेरा बेटा सीरियस क्यों है, हंस क्यों नहीं रहा है। बहुत हंस रहा है तो यही कहता है कि इतना क्यों हंस रहा है। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा खुशियों के रास्ते में, कि आपके जीवन में खुशियों के रास्ते क्या हो सकते हैं। ऐसे कौन से रास्ते हैं जिन्हें आप अपनाएं तो आपको खुशियां ही खुशियां महसूस हो। आपके जीवन में हर खुशी आपको खुश कर सकते हैं। आपने खुशी की सौगात देखी है कि कहीं शादी ब्याह का फंक्शन हो रहा हो तो ढोल ताशा बज रहा होता है और आपका मन अच्छा महसूस करने लगता है। आपके मन में आता है कि यार किसी के यहाँ लगता है कुछ फंक्शन है। और ऐसे ही अगर कहीं चिल्लाहट की आवाज हो तो आपका मन कहता है कि यार कुछ हो रहा है, देखो क्या हो गया है। बातें बहुत सारी, बातें जरा जरा सी, लेकिन बातें ऐसी जो कहीं ना कहीं आपके मन को घेरती है। कहते हैं जब मन को घेरने वाली बातें होती हैं तो किसी न किसी बात की सौगात करती है। यही सौगात तो आपके जीवन में कुछ इस तरह का इंप्रेशन डालते हैं जिन्हें आप कभी भूलते नहीं। जो बातें हमेशा आपके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं कि जैसे मान लो आपने कोई गलती नहीं की हो और आप उसे ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। हमेशा लोग कहते हैं कि वो फलाना ऐसा है, फलाने ने गाली दी, फलाना झगड़ा करता है, फलाना पैसे नहीं देता है, फलाना ये है, फलाना वो है। क्या आप ऐसे हैं? क्या आप सबसे प्यार से रहते हैं? आप अपना बर्ताव चेंज करो। बर्ताव से चेंज होते ही आप में खुशियां झांकने लगेंगी। एक बात बताओ,
ऐसा मकान है जिसमें खिड़की नहीं है और आप हवा की उम्मीद करते हो कि हवा कहाँ से आए, अरे हवा आएगी, कहाँ से आएगी हवा? हवा नहीं आएगी जब तक एंटर क्रॉस नहीं होगा। एक खिड़की होगी, एक वेंटिलेटर होगा तो हवा आएगी। और हवा जरूर आएगी जब मन खुला होगा, आदत अच्छी होगी, भावना अच्छी होगी, तो आपके घर में खुशियां जरूर आएंगी। और अगर फिर भी आप इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि आपको खुशियां नहीं आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताते हैं। ये छोटे छोटे उपाय कहने को बहुत छोटे हैं, लेकिन सच मानना दोस्तों, इन उपायों के बीच में आपकी खुशियां छुपी है। आज मैं आपकी तबीयत प्रसन्न कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि आपकी खुशी में, आपकी फीलिंग्स में कहाँ कहाँ तक क्या बातें छुपी हैं। और ये बातें अगर आपके घर में है तो आपका घर सबसे सुंदर है। आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि जो बातों से ही किसी के घर में खुशियां हो सकती हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो रख रखाव से आपके घर में खुशियां पैदा हो सकती हैं? ऐसी क्या चीज है जो आपके घर में इस तरह का माहौल पैदा कर सकते हैं कि धन की कमी ना रहे, खुशियों की कमी ना रहे, मन अच्छा अच्छा बहुत अच्छा और इतना अच्छा जिस पर सब लोग कहें कि ये व्यक्ति मन का बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति आदत का बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति ईमानदार है। हमने कहा ना, जितने तमके आप पर रखते हैं, तमका जानते हैं क्या होता है? तमका होता है व्यक्ति को प्रोत्साहित करके उसे खुशियों की सौगात देना। आप किसी आर्मी वाले के छाती पर बिल्ले देखते होंगे, उन्हें तमका भी बोलते हैं। आपके जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको खुशियों के रूप में प्राप्त होती है, और खुशी के लिए आदमी अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। आप उनसे मिलो जिनके घर पुत्र का सुख नहीं है, क्या क्या बातें करते हैं। डॉक्टर साहब कितना भी पैसा ले लो, एक बेटा जरूर होना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब कैसे भी कर दो, मुझे स्वस्थ कर दो, मैं एकदम बिल्कुल ठीक होना चाहता हूँ। कमाल की बात, बाप में दम तो है। लेकिन ऐसा क्या करें कि आपके घर में बहुत सारी खुशियां आ जाए? ऐसे छोटे छोटे उपाय क्या करें? सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में कभी भी झाड़ू उल्टा नहीं होना चाहिए। एक बात, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आपको खुशियों से जोड़ती है। अगर आपके घर में सफाई करने वाला झाड़ू आपके बेडरूम में है, कहीं पे भी रखा हुआ है तो गलत है, या आपके घर में झाड़ू कहीं पर भी रखा हुआ है और उल्टा रखा हुआ है। उल्टा कैसा होता है? उल्टा वो भी झाड़ू है जिससे जाला साफ करते हैं, वो तो लोग हमेशा उल्टा रखते हैं और उन्हें पता नहीं होता है। ऐसे कैसे रखना चाहिए झाड़ा? ऐसे झाड़ू कैसे रखनी चाहिए? क्या कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। आपके घर में सफाई करने वाला जो झाड़ू है हमेशा आड़ा पड़ा रहना चाहिए। आड़ा कभी रखते नहीं, खड़ा रखते ताकि पानी निकल जाए, सही से खड़ा रहे, कोई दिक्कत ना हो। अगर खड़ा हुआ झाड़ू है तो आपके घर में खर्चों की तादाद बढ़ा देता है, कलेश की तादाद बढ़ जाता है, रोगों की तादाद बढ़ जाती है, मन में शंकाएं पैदा होने लगती हैं। इतने सारे नुकसान है। तिल्ले वाले झाड़ू को खड़ा कर देते हैं तो अगर ऊपर को खड़ा करते हैं तो बीमारी मांगता है, नीचे को मुंह करके खड़ा करते हैं तिबिया नीचे को होती है, ये तो समझो जमीन पे लगा देगा। घर में जब देखो जब दवा के लिए पैसे, जब देखो जब दवा के लिए पैसे, जब देखो जब कहीं जा रहे हैं, दुख हो गया किसी को, जब देखो कहीं जा रहे आ रहे, टेंशन में पैसा खर्च होता है। जरा देखो ना अपने घर में झाड़ू कैसे पड़ा है। चलो जाला साफ करने वाले पर थोड़ी नजर डाल दें। जाला साफ करने वाला जो झाड़ा है ना, अगर वो सब लोग सीधा खड़ा करते हैं, झाड़ा जो है ना, जो ब्रश जैसे होता है वो ऊपर को मुंह होता है इसका, जैसे आप जाला साफ करते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है?
ऐसा होता है तो उस घर में हमेशा बरकत नहीं होती है। जब जेब में आ डालो खर्चा, जब जेब में आ डालो पैसे, बिल भरना है, फलाना भरना है, ढिकाड़ा भरना है, ये लो लफड़े ही लफड़े। मैं ये नहीं कहता कि उसका मुंह नीचे होगा तो खर्चा नहीं होगा, पर इतना होगा कि पैसा बचेगा। तो दो काम में से एक तो कोई भी करो। अब पोछा कैसे रखे? घर में सफाई करने वाला अगर पोछा है किसी निश्चित जगह पर रखते हैं तो आप समझ लो कि आपके घर में सफाई ठीक से रहती है। और अगर वही फैला हुआ रहता है, कहीं पे भी पटक देते हैं साफ से या तो आपके घर में कोई मेहमान ऐसा आ जाएगा, मूंगफली गाय फेंक दी, बिस्कुट खाया कवर फेंक दिया, आधा बिस्कुट नीचे गिर गया, खारा आधा ये हो गया, बाद में चाय पी के कपलेट दिया तो कपलेट ही फूट गया, लो जी हो गया काम। अब इतनी सारी चीजें, और इसमें एक बात और है, खाना खाने वाला भी कोई ऐसे खाना बच्चे खाले 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 प्लेट में आधी सब्जी निकाली, वो बच्चे के गिरी, आधी बच्चे के कमीज पे गिर गई, आधी सड़क में गिर गई, आधी पर्स पे गिर गई, ना बच्चे ने खाया, लफड़ा ही खड़ा हो गया। अब दोस्तों ये क्या होगा? ये हुआ पोछा ठीक से नहीं रखा हुआ। अगर आपके घर में पोछा ठीक से नहीं रखा हुआ ना, तो आपकी मैडम चाय बना के ला रही है, ठोकर लगी, बैड कप भी नीचे, चाय भी नीचे, हो गई जयराम जी क्या किलो चाय, और खाना लेके आ रही है, सब्जी डुल गई, ले आपने उसको कहा यार तो कम से कम ढंग से तो खाना खिला, और फिर लो खा लो, भर लो अपने आप, ये ले लफड़ा हो गया। ऐसे तो नहीं होता आपके घर में? होता है। बस पोछा ठीक से रखना है, निचोड़ के धो के एक तरफ से रखो, फिर आपके घर में ये छुटपुट घटना ही नहीं होगी। बहुत सारा कुछ बताऊंगा। आज तो मैं आपको इतना तंग करूंगा कि आपको फिर उससे कमाल है, संडे ही आपने खराब कर दिया। चलो दूसरी बात बताता हूँ। अगर आपके घर में बिस्तरा ठीक से नहीं है, उठे मुंह धोया टेस्ट करा चले गए, बैठे बाहर गप्पे मार रहे, यार दोस्त आ गया, है क्या हाल है भाई, और तू क्या था, कहाँ था, कैसे था, ये ले, बिस्तरा नहीं समेटा आपने। और बिस्तरा अगर आपने नहीं समेटा, ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया, तो आपके घर में ना आलस इतना फैल जाएगा, पता है कितना फैल जाएगा। और कोई थोड़ी थोड़ी देर मुंह पाड़ेगा इधर, यार क्या यार थोड़ा सा देखूंगा, थोड़ा सा ठीक नहीं है, अभी मेरे को जरा काम है, दवाई खाऊंगा, अभी ये करूंगा है। और दोस्तों एक बात और है, अगर वो रजाई जो है जो आप सो के छोड़ रहे हो ना, अभी तो बहुत लोगों ने छोड़े भी नहीं है, वो आदि लटक रही है फर्श पे, फिर देखो क्या है, फिर तो आप लटक गए। क्या कोई भी आएगा छुट्टे ही आप पर ताला कसेगा, अबे हो भाई हो मनोज इतनी देर तक सो रहा, क्या वो खुद सो के अभी आ रहा हो, तुम्हारे लिए तो उसने टेंशन दे दी। भाई इतनी देर तक सोते हो, कुंभकर्ण की औलाद हो, फलाना हो, आप पर इतने कस जाएगा, तोहमतें लगा देगा दुनिया भर की, और आप फील करोगे यार वाकई बात तो सही है। ये नहीं आपने देखा कि आपकी रजाई का कोना धरती को छू रहा था, धरती को छू रहा है तो आपको टेंशन देगा। आपके साथ बार बार पंगा हो रहा है, आपके साथ नई नई बातें हो रही है, आपके मन में आ रहा है थोड़ा और लेट जाऊं, खा के लेटूंगा, खा के लेटूंगा, आ जाऊं वहां से, फिर ये बच्चे का बहाना करा, सो जा सो जा सो जा, ले तुम ही सो गए, वाह भाई वाह, बहाना ये था बच्चे को सुला रहा हूँ, खुद भी कर रहा है, हो गया था। और ऐसे लोग इतने आलस से बढ़ जाते हैं कि खुद तो कुछ करते नहीं, दूसरे का ना सो जाना, कोई ना तीर चलाना, आज छुट्टी का दिन है, वाकई में भैया बात तो है। तो इतनी सी तो बात है, रजाई उठा रही थी वो आपने नहीं उठाई, और रजाई नहीं उठाई तो इतना टैक्स देना पड़ गया। अब एक बात, अगर आप तकिया ना लंबा कर देते हैं, तकिया ना सिर्फ पीछे, अगर वो तकिया आपका लंबा लंबा हो जाता है, आपकी ऐसे तकिया आ जाता है, ऐसे सोचो कि भाई आप तकिए को मस्ती के भरे उसमें स्वभाव में उसको लपेट के ऐसे लेटे हुए हैं, इसका पंगा बताओ। इसका पंगा ये है कि आप काम ही जगह पे भी सो जाते हो, काम पे गए कुर्सी बैठे, क्या हुआ तो ऐसे आंख लगे